एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर में पहले दर्शकों तक पहुंचा दूं। बहुत जबरदस्त हमले की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखें, धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है और जैसा कि हमारी टीम जानकारी दे रही है कि बेरूत में ये हमला हुआ है। एक बार फिर से पहले आप केवल तस्वीर देखें, ये देखें, धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके की एरिया को मैं समझ पा रही हूँ, ये तो पूरा रिहायशी इलाका दिखाई दे रहा है। अब इस रिहायशी इलाके के अंदर ही ये विस्फोट हुआ है या इससे थोड़ी दूरी पर हुआ है, ये अभी इस तस्वीर को कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बेरूत पर इजराइल का ये बड़ा हमला है। हालांकि ये तो पहले से इजराइल कह ही रहा था, अभी कल ही की बात हम कहें जब उन्होंने ये कह दिया था कि आप अपने गांव खाली कर दें, आम नागरिक वहां से चले जाएं क्योंकि हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। ये हिजबुल्लाह को टारगेट करते हुए अटैक है, लेकिन सिर्फ हिजबुल्लाह तो इसमें नहीं मारा जाएगा, ये वहां के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना बड़ा नुकसान है सर। जी, मैं एक पहले वो दूतावास की बात पर भी मैं छोटी सी 2 लाइन कहना चाहूँगा कि देखिए, आज दुनिया में सभी जगह अमेरिका ने अलर्ट कर दिया और भारत ने भी इस मामले में अपनी पुलिस तंत्र को अलर्ट कर दिया। होम मिनिस्ट्री से इशू हो गया और अमेरिका, इजराइल और ईरान के दूतावास के बाहर भी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है। दूसरी बात जो अभी आप ये बता रहे हैं कि ये अटैक जो है ये बिल्कुल शहर के अंदर है, डेफिनेटली है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि इजराइल अपनी एक एक मिसाइल की कीमत जानता है और जो भी अटैक हुआ होगा वहाँ पे कहने के लीडरशिप की इनके पास खबर आई होगी या उनका कोई डंप होगा, उसके ऊपर ये हमला किया गया। जिस प्रकार से धुआं उठ रहा है ये दिखा रहा है कि वहाँ कुछ ना कोई एम्यूनिशन डंप जरूर रहा होगा या कुछ उनके लोग होंगे जहाँ पर ये हमला करके उनको ख़त्म किया। हिजबुल्लाह को इजराइल जल्दी से जल्दी उनकी लड़ने की ताकत को ख़त्म करना चाहेगा क्योंकि एक तरफ से ईरान से जूझ रहा है और ये हिजबुल्लाह से छोटे मोटे हमले होंगे, उनकी लीडरशिप को ख़त्म करके, उनके एम्यूनिशन के ज़ख़ीरे को ख़त्म करके वो इनको बहुत जल्दी ही न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, जिसकी 3-4 साल लड़ाई के बाद उनकी पूरी खबरें हैं। मीनाक्षी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ रेडियो स्टेशन इस हमले में तबाह हो गया है। बड़ी खबर आपको दे दें, बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ रेडियो स्टेशन टारगेट किया गया है और ये टारगेट सक्सेसफुली हिट हुआ है। रेडियो स्टेशन तबाह हो गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इधर ईरान ने कतर में जबरदस्त अटैक किया है। कतर की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक कतर ने कुल 104 मिसाइल्स में से 101 को इंटरसेप्ट कर दिया है। साथ ही 39 ड्रोन में से 24 को भी नष्ट कर दिया गया है। 2 ईरानी Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को भी मार गिराया गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। कतर ने ईरान के 2 Su-24 बॉम्बर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। ईरान का 104 मिसाइलों से अटैक होना, अभी आप सर थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि व्हाटएवर द पावर दे हैव, वो उसको पूरी तरह से एग्जॉस्ट करने के मुकाम पर आ गए हैं। 104 अटैक जो है एक साथ कर देना, और उसमें से भी कतर ये बता रहा है कि मैक्सिमम जो है वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। देखिए मीनाक्षी जी, नॉर्मली ऑफेंसिव टू डिफेंसिव रेशियो जो होता है वो 1:4 का होता है। दैट मीन्स अगर आप एक मिसाइल दागें तो ऑफेंसिवली तो उसके डिफेंस में आप कम से कम 3 या 4 मिसाइल तो आप दागेंगे ही। तो कंजर्वेटिव एस्टिमेट 3 ले लेते हैं और मैक्सिमम एस्टिमेट अगर 4 ले लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोला है कि 4,500 मिसाइल जो है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज अब तक दाग चुके हैं अपनी डिफेंस में। एंड मुझे नहीं लगता कि कोई भी देश जो है इतने ज़्यादा मिसाइल अपनी डिफेंस के लिए रखता है बिना किसी प्रायर एंटिसिपेशन के कि आप पे हमला होने वाला है। तो मेरे विचार से जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है, मैं समझता हूँ कि कुछ ही देर में दे विल रन आउट ऑफ मिसाइल्स एंड द सेम प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी विद यूनाइटेड स्टेट्स बिकॉज ये सिस्टम सेम है। देखिए, जो डिप्लॉयमेंट एडी की कतर में है या सऊदी में है या यूएई में है, वही वेपन्स इस समय जो है अमेरिकन फ्लीट यूज़ कर रहा है, वही वेपन्स इजराइल भी यूज़ कर रहा है। तो ये तीनों जो हैं ये एक तरह से आप अगर ध्यान से देखें तो इतना प्रोडक्शन रेट अमेरिका की इस कंपनी में नहीं है कि वो इतने कंटिन्यूस वेपन सप्लाई कर सके। और आपको पता है कि यूक्रेन के इन्वॉल्वमेंट के कारण अमेरिका जो है अपने असले में वैसे ही बहुत कम चल रहा है बिकॉज बहुत सारा इक्विपमेंट जो है, बहुत सारे वेपन्स यूक्रेन